ज़िंदगी में जैसे-जैसे आगे बढ़ोगे, माँ-बाप की एक-एक बात सच नज़र आती है और ये सिर्फ़ हमारे साथ नहीं, हमारे बच्चों के साथ भी होगा। बच्चे आज हमसे बहस करते हैं, हमारी बातों में लॉजिक ढूँढते हैं, अपनी बातों को लॉजिक के साथ हमें समझाने की कोशिश करते हैं, हमारे सारे तजुर्बे, हमारे सारे एक्सपीरियंसेस को दरकिनार करके। और ये स्ट्रगल हर माँ-बाप हर एज में और हर कहना चाहिए सारे दौर में सारे माँ-बाप ये चीज़ को देखते ही हैं, फेस करते ही हैं। तो ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। फ़र्क ये है कि जब हम लोग अपने स्ट्रगल वाले टाइम में होते हैं, तभी हमें अपना अच्छा टाइम याद आता है। जब तक हम लेडीज़ ख़ास तौर से माँ, मायका और माता-पिता या भाई-बहन के साथ वो गोल्डन टाइम गुज़ार रहे होते हैं, हमें उसकी वैल्यू पता नहीं होती। वैल्यू तब पता चलती है जब हम अपना घर छोड़ के दूसरे घर में आ जाते हैं। वो शायरी है ना, मुझे मेरी ही याद आती है, क्या थी, क्या से क्या हो गई। जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से सभी का बहुत-बहुत आभार। आप लोग बने हुए हैं, लगातार मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। शुरू हो जाते हैं आज के व्लॉग में। तो आज का दिन है स्पेशल, आज मुझे निकलना है अपने मायके के लिए। इससे पहले का जो व्लॉग गया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी पैकिंग तक नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो लास्ट डे था मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। आधे से ज़्यादा दिन मेरा पूरा घर को नाश्ता कराने में, पार्टी देने में चला गया और उसके बाद जो दिन बचा था वो हमारी खुद की किटी थी, तो हम उसमें चले गए थे। तो रात को लेट हो गया था आने में। आने के बाद फिर से घर में केक कटिंग की सेरेमनी हुई थी छोटी-सी और उसके बाद फिर इतना टाइम नहीं था और ना ही इतनी एनर्जी बची थी कि मैं पैकिंग करती। तो फिर मैंने सो जाना बेहतर समझा। टाइम से सो गए थे तो फिर जब उठी हूँ तो आज तो ख़ैर वॉक पे जाना कैंसल ही है। मैंने जो मेरी वॉक बडी है उसको बोल दिया था कि अब भैया फ़िलहाल मतलब हफ़्ता 10 दिन के लिए तो छुट्टी ही मानो। और उसके बाद जो है जब मैं उठी हूँ तो उठ के मैं आपको बताऊँ, उठने के साथ सफाई करी है, आलू बॉयल करके मैंने रख दिए हैं और लॉन्ड्री मेरी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग मैंने उठते ही लोड लगा दिया था। तो अभी जो कपड़े मेरे सूखे हैं ना, इस वक़्त मैं अगर आपको टाइम बताऊँ तो 7:30 हो रहा है और मेरे सारे ऑलमोस्ट सारी लॉन्ड्री धुल चुकी है और ज़्यादातर जो लॉन्ड्री है उसमें चादरें, बेड कवर्स हैं। तो ये जो चादरें हैं सब कुछ रात को निकाल ली थी, आपके साथ शेयर भी किया था। मेरी मदर इन लॉ का बेड कवर, उनकी बेडशीट सब कुछ धो के मैं अभी डाल रही हूँ। जल्दी इसलिए डाल रही हूँ, अभी बादल भी लगे हैं और बारिश का भी बिल्कुल ऐसा मौसम हो रहा है कि अब बरसा और तब बरसा। फिर भी मैंने सारा सामान बाहर इसलिए सारे कपड़े इसलिए फैला दिए। छोटे कपड़े होते हैं तो आप जो लॉन्ड्री हैंगर होता है उसमें डाल लो, नो प्रॉब्लम, बट जो बड़े-बड़े चादरें और ये बेड कवर्स होते हैं ना, इनको कहाँ फैलाओ घर में। तो मुझे लगा कि जल्दी-जल्दी धोती हूँ और फटाफट डाल देती हूँ, तो मेरे जाने तक एक बार पलटा दूँगी तो सूख जाएँगे। और यही लालच जो है काम किया और मैंने सारे कपड़े बड़ा रिस्क लेके बादलों में ही फैला दिए। हवा चल रही थी खैर, तो हवा के साथ काफ़ी हद तक सूख रहे थे ये। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि 11 ओ क्लॉक तक मेरे जो कपड़े थे ऑलमोस्ट सारे सूख चुके थे। कुछ-कुछ छोटे कपड़े थे जो नहीं सूखे थे। बाकी सारी चादरें-वादरें सब सूख गई थी और मैं उनको उठा के ले गई थी और मेरा उठाना और बारिश का आना। कुल मिला के मेरा सारा काम निपट चुका था, तो जो कि थोड़ा-सा प्लानिंग के साथ मैंने किया। थोड़ा-सा भी लेट हो जाती ना तो मुझे बहुत महँगा पड़ने वाला था। ख़ैर, आलू बॉयल कर चुकी हूँ मैं और आलू के पराठे बनाऊँगी, मतलब उसकी जो प्रिपरेशन है वो चलेगी, उसके बाद बीच में टाइम लगेगा, तो जो है अपना पैकिंग वग़ैरह कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं बताना भूल गई थी कि मैं नहा भी चुकी हूँ, नहाने के बाद मैंने ये जो कपड़े जो होते हैं नॉर्मल वाले वो नहीं पहने हैं, अपना दूसरा नाइट सूट डाल लिया है, क्योंकि अभी जो है मेरा प्लान ये था कि पैकिंग-वैकिंग करके मैं सीधे फिर जाने वाले ही कपड़े जो सूट है वो डाल लूँगी। तो फिर वही चल रहा है और अभी मैंने ना जब मैं इतना सारा काम करके फ्री हुई हूँ, उसके बाद मैंने अपने नट्स और पानी पिया है। आप समझिए, मतलब मुझे इतनी टेंशन थी कपड़ों की और पैकिंग वगैरह सब चीज़ों की, कि मैंने उठने के साथ जो पानी पीती हूँ और जो नट्स खाती हूँ वो नहीं खाया था। सीधे लॉन्ड्री लगाई, झाड़ू पोछा किया, फटाफट नहाया, लॉन्ड्री के लोड्स चेंज करती रही और उसके बाद जो है पहले कपड़े फैलाए, उसके बाद मैं अभी आराम से बैठ के पानी पी रही हूँ। जो सोक्ड ड्राई फ्रूट्स हैं उनको खुद भी खा रही हूँ और दूसरों के लिए छील के रख दूँगी। और इसके साथ ही अब होगा ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो बॉईल कर दिए थे आलू, आपको बताया भी, और अब अदरक वगैरह छील दूँगी। तो ये सारे काम ना एक्चुअली मेरे रात के थे। अदरक छील के रखना हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बट रात को ऐसा हो नहीं पाया। तो अभी ये सारे काम चल रहे हैं। अदरक मुझे इसलिए भी छीलनी है क्योंकि मैं आलू के पराठे की जो स्टफिंग होती है उसमें अदरक बहुत सारी डालती हूँ। थोड़ा-सा डाइजेस्ट होने में भी ईज़ी रहता है और अच्छा भी फ्लेवर आ जाता है। बाकी इसके अलावा मैं इसमें कई लोग लहसुन भी डालते हैं, शायद तो मैं लहसुन तो नहीं डालती। बट हाँ, फाइन कटा हुआ प्याज़ और अदरक बहुत सारा ग्रेट करके और हरा धनिया अगर होता है तो वो डालती हूँ।
तो अदरक इकट्ठे मैंने काफ़ी सारी छील ली। बाद में मेरे जाने के बाद इन लोगों के काम आ जाएगी। मैंने तो चले जाना है खैर। तो ये जो अदरक है ये रख दी। अच्छा, इसके बाद ना वो जो आलू थे उनको ग्रेट करके देन उसमें उसको फिर मैंने यहाँ पे फैला दिया था फ़ैन के नीचे, जिससे कि वो थोड़े से चिपचिपे से ना हो, और जब मैं स्टफिंग आलू की पराठे में भरूँ ना तो वो फटे ना इस चक्कर से। इसलिए मैं आलू हमेशा पहले उबाल देती हूँ, क्योंकि जो आलू पहले बॉईल कर दो ना और उनको थोड़ा-सा हवा लगने दो तो उसकी कोई भी चीज़ बनाओ ना अच्छी बनती है। चाहे पराठे बनाओ, चाहे कचौड़ी बनाओ, या आप कटलेट्स वगैरह बनाओ ना, तो आलू का जो चिपचिपापन है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। अगर जैसे आलू चिपचिपे वाले आते हैं ना, उनकी बात बता रही हूँ मैं आपको। तो इसमें बस मैंने स्टफिंग में प्याज़ डाला है, थोड़ा-सा हरा धनिया था वो डाल दिया, अदरक ग्रेट करके बहुत सारी डाली और थोड़ी-सी लाल मिर्च डाल के इसको मैं मिक्स करके रख दूँगी, और इसको वापस से फिर मैंने मिला के फ़ैन के नीचे रख दिया था जाली लगा के, जिससे कि ये अभी पराठे बनाने में काफ़ी टाइम है, ये थोड़ा-सा ठीक हो जाए। सैलेड कट करके रख दिया, और आटा जो है आलू के पराठे का वो मैंने लास्ट में लगाया, क्योंकि नमक का आटा लगता है और थोड़ा-सा ढीला-ढीला लगता है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा गीला वो हो जाता है। आज की टू डू लिस्ट में डीआईवाई क्रीम और डीआईवाई फेस पैक, सॉरी फेस वॉश, दोनों ही थे, बट मैं आज नहीं बना पाई। मेरे खुद के भी खत्म हो रहे हैं और मुझे आप लोगों के साथ शेयर भी करना था, बट वो आज नहीं हो पाया, और अब वो हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि हम मतलब आज के दिन निकल चुके थे, और अब जब मैं घर पहुंचूंगी तभी शेयर कर पाऊंगी। वैसे ना वो मैंने दोनों ही चीज़ों की जो विधि है वो डाल चुकी हूँ मैं अपने ब्लॉग्स में, बट फिर भी लगातार कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं एक बार और शेयर कर देती हूँ। प्लस मेरा खुद का भी खत्म हो रहा था दोनों चीज़, मुझे बनानी भी थी और मेरे पास था भी नहीं, तो फिर जो है मैं भी शेयर करती, बट अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था। और ये जो टू डू वाले काम है ये मैं सारे इस डोर पे लिख के रख देती, तो डीआईवाई क्रीम और डीआईवाई फेस वॉश जो है वो मैंने सबसे ऊपर लिखा है, बाकी जो चीज़ें हैं वो नीचे हैं। तो नीचे वाली ज़्यादा ज़रूरी लगी मुझे, तो वो मैंने निपटाई। अब ये जो है ये दोनों बाद में आके मैं आप लोगों के साथ जो है बना के शेयर कर दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं खुद के लिए भी बना के नहीं ले जा पाई, नहीं तो मैं अपना जो क्रीम है जो मैं पैरों में अप्लाई करती हूँ वो मैं कहीं भी जाऊँ लेके ज़रूर जाती हूँ, बट इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं मायके गई और वो क्रीम नहीं ले जा पाई। मेरी पैकिंग ही अभी मॉर्निंग में हो रही है, आप समझिए तो मैं कब करती इतना रैंडम तरीके से प्लान बना। तो फटाफट खैर वो तो जो हुआ सो हुआ। लास्ट ये जो कपड़े मैं अभी रख रही हूँ ना, ये इसको मैंने अभी इनमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जो अभी आयरन भी किए थे, तो वो तो मैं शूट नहीं कर पाई। मतलब कम से कम 4 से 5 जोड़ी मैंने कपड़े अभी आयरन किए हैं अपने, और 2-3 शर्ट्स जो मेरे हस्बैंड की थी वो भी आयरन करके लगे हाथ मैंने उनकी अलमीरा में टांग दी। तो अभी प्रेस का कुछ भी कपड़ा नहीं बचा है, लगे हाथ मैंने सब कुछ निपटा दिया था, और वो मैं शूट नहीं कर पाई। और ये जो बुक्स आपको दिख रही है ना, ये राम नाम की किताबें हैं, जो मैं हर बार जब मैं जाती हूँ अपने मायके अपनी मम्मी के लिए लेके जाती हूँ, तो मैं गिन के 12 ले गई हूँ ये। तो वो 1 महीने में 1 बुक पूरी कर लेती हैं, और साल भर में उनकी सारी बुक्स पूरी हो जाती हैं। तो वो जो भरी हुई किताबें होती हैं, मेरी जब भी मायके की ओर विजिट होती है मैं भरी हुई किताबें ले आती हूँ और उनको नई किताबें जाके दे देती हूँ। तो ये बहुत अच्छा तरीका है फ्रेंड्स, बुजुर्गों के लिए थोड़ा-सा उनका टाइम पास भी हो जाता है, पुण्य का काम भी हो जाता है, राम नाम भी वो लिखते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बिज़ी रहते हैं और उनकी जो हाथों की मसल्स है वो भी बराबर चलती रहती है, क्योंकि लिखना छूट जाता है। देखिए एक एज के बाद कौन लिखता है, साइन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग, उसके बाद मतलब लिखने पढ़ने का तो काम बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, वो जो मसल्स होती हैं इनएक्टिव हो जाती हैं। तो इस बहाने थोड़ा-सा लिखना भी जो है उसकी आदत भी बनी रहती है। तो ये जो राम नाम की बुक्स है ना, ये मेरी मदर इन लॉ, मेरी ननद जो हैं वो भी लिखती हैं, और उन्होंने ही मतलब वो जब लिखती थी ना तो उनसे ही इंस्पायर होके फिर मैं अपनी मम्मी के लिए एक बार ले गई थी, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा ये आइडिया, और वो हर बार मंगाती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग पैकिंग वैकिंग हो गई, जो पराठे थे वो मेरी ननद ने सेक दिए थे, और हम लोगों ने जल्दी जल्दी खा के फटाफट से हम लोगों ने बस पकड़ी और हम निकल दिए अपने मायके की ओर। तो ये जो बस है ना फ्रेंड्स, ये रोडवेज की बस है, और बिल्कुल टूटी-फूटी खटारा बस थी, और यहाँ से बरेली टू रुद्रपुर कोई भी ऐसी एसी वाली बस नहीं जाती है। और मेरे हस्बैंड ने बहुत इंसिस्ट किया था कि वो हमें छोड़ दें, लेकिन मैंने उनको मतलब मना किया। एक तो वो बिज़ी बहुत रहे हैं इस बीच में, प्लस ऑफ़िस का काम वैसे भी मैं नहीं हूँ तो उनके लिए बहुत बढ़ने वाला है, और अब अगर वो हमें छोड़ने के लिए आ जाएँगे तो उनका एक दिन पूरा ख़राब हो जाता। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम बस से जाएँगे। और दूसरा रीज़न ये था कि मैं बच्चों की आदत हमेशा से डलवाना चाहती थी कि उन्हें रोडवेज की बस में सफ़र करने की आदत होनी ही चाहिए। और ये चीज़ ना मैंने शुरू कर दी थी जब मेरे बच्चे बड़े हो गए थे, अपना-अपना सामान यानी कि अपना-अपना बैग खुद पकड़ने वाले हो गए थे। 6th 7th की मैं क्लास में थी जब मेरी दोनों बेटियाँ, तब से मैंने इनको आदत डलवा दी कि रोडवेज की बसों में यानी कि नॉन एसी बसेज़ में और नॉन एसी व्हीकल्स में कैसे ट्रैवल किया जाता है, कितना-कितना स्ट्रगल्स होते हैं, ये उन सबको पता होना चाहिए बच्चों को।
सिर्फ इस वजह से मैं हमेशा जब भी मायके गई, और इतना लंबा रास्ता भी नहीं है, 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है, लेकिन ये 1.5 2 घंटा कैसे रहा जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, कितनी दिक्कतें होती हैं, कैसे दुनिया सरवाइव कर रही है बिना एसी के, ये बच्चों को पता होना चाहिए। और सिर्फ इस वजह से मैंने इनको आदत बचपन से डाल दी थी इस तरीके के पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में जहाँ एसी नहीं होता उनमें ट्रेवल करने की। तो आज जब बच्चे बाहर हैं, बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, तो उन्हें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनको आदत है, वो रफ टफ हो गए हैं, घर से ही रफ टफ होके गए हैं। तो ये चीज़ें ना फ्रेंड्स, छोटी छोटी जो होती हैं, बहुत हेल्प करती हैं बच्चों की। और मैं हमेशा जो छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि पेरेंटिंग को ना आप एक स्किल मान के चलिए। ये मतलब कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है। आप जब बच्चा पैदा होता है तो आप सिर्फ बच्चे की नई लाइफ शुरू नहीं होती, एज अ मदर आपकी भी नई लाइफ शुरू होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हम बच्चे के साथ ही सीखते चले जाते हैं। ऐसे में अगर कोई एक्सपीरियंस्ड या तजुर्बेकार इंसान आपके पास है जो आपको पॉजिटिवली सजेशंस देता है, तो आप बहुत लकी हैं। बट अगर नहीं है तो आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है। खैर, हम पहुंच गए 1.5 2 घंटे के बाद। बहुत धूप थी, बीच में बादल भी हुए, बारिश तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, बादल की वजह से थोड़ा सा हमारा जो स्ट्रगल था गर्मी का, चिपचिप का, वो कम हुआ। फाइनली हम पहुंच गए अपने मायके। तो ये मेरा छोटे भाई का घर है, रुद्रपुर में मेरा मायका है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो आज हम इनके वहाँ आए हैं। और हम मतलब जब मैं निकली थी ना, तो मैं मिठाई वगैरह भी नहीं ले पाई थी, तो यहीं आके फिर मैंने शाम को मिठाई खरीदी। उसके बाद फिर मैं अपने बड़े भाई के घर गई। दोनों भाई मेरे यहीं रहते हैं। और ये हमारी गर्ल्स ब्रिगेड है। मैं, मेरे दोनों भाई, हम तीनों का किसी का भी एक भी बेटा नहीं है, हम सबकी दो दो बेटियां हैं। तो यहाँ पे फुल ऑन मस्ती होती है, क्योंकि सारे लगभग एक ही एज ग्रुप के हैं, एक एक दो दो साल का फर्क है सब में। और सबसे छोटी जो बहन है, बस वो है छोटी सी, ये मेरी मम्मी है। और मतलब कुल मिला के ना हमारी जो फैमिली है उसमें गर्ल्स ज़्यादा हैं। तो इतना फन होता है जब हम लोग पहुंचते हैं, डांस करना, फुल मस्ती होती है। ये मेरी छोटी भाभी हैं जो अभी गई, ये मेरी बेटी है, इसको तो आप पहचानते ही हैं। ये मेरे बड़े भाई की बेटी है। और ये मेरे बड़े भाई की बड़ी बेटी है, ये तो मेरी वाली है। ये है बड़ी बेटी, ये सबसे बड़ी है सब में। और ये सबसे छोटी है। तो ये तो मेरी मायके की फैमिली थी। खैर, यहाँ पे हमने खाना वाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद फिर मैं मिठाई खरीदी, एक डिब्बा इनको दिया और एक लेके फिर मैं अपने बड़े भाई के घर की ओर गई। तो ये उनका घर है, यहाँ थोड़ी देर रेस्ट किया, बातचीत करी। और एक जो रोज रात का हमारा शाम का रूटीन है, हम डेली यहाँ पे कीर्तन गाते हैं मंदिर में बैठ के उनके साथ, और बहुत मजा आता है। ये हमारा ऑलमोस्ट डेली का रूटीन रहता है। शाम के टाइम पे हम 2 4 भजन जरूर गाते हैं, पूजा के टाइम पे ढोलक बजती है और बहुत मजा आता है। आज तो खैर हम दोनों ही थे, ये मेरी बड़ी भाभी हैं, बट अक्सर होता ये है कि जो छोटी वाली भाभी हैं वो भी आ जाती हैं शाम को। तो हम फिर 3 लोग हो जाते हैं, मेरी मम्मी हो जाती हैं। तो हम 4 लोगों की ब्रिगेड होती है, और हम लोग 2 4 भजन, एक एक भजन हर जने गाता है। और उसके बाद हमारी पूजा संपन्न होती है, फिर वही खाना पीना, नाचना गाना सारे बच्चों के साथ, मतलब फुल ऑन मस्ती चलती है। तो ये जो 15 दिन, हफ्ता भर, या जो 10 दिन होते हैं ना फ्रेंड्स, ये एक टॉनिक का काम करते हैं मेरे लिए। मेरे लिए क्या क्या, मतलब दुनिया की हर लड़की के लिए जो अपने मायके जाती है मिलने के लिए अपनों से, हमारा हक है ये। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अगर आपने अपने मायके जाना बंद कर दिया है या कम कर दिया है किसी भी वजह से, तो ऐसा मत करिए। चाहे आपके माता पिता हो या ना हो मायके में, अगर आपके भाई भाभियां या उनके बच्चे ही सिर्फ क्यों ना हो, मायके जाना मत छोड़िए। देखिए, थोड़ा बहुत तो संबंधों में ऊपर नीचे चलता रहता है, कई बार मिठास कम हो जाती है, कई बार बहुत ज्यादा वेलकमिंग रिश्ते नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल जाना बंद कर देंगे ना, तो जो थोड़ा बहुत तार बना हुआ है वो भी नहीं रहेगा। अगर रिश्तों के बीच में ईगो आड़े आया हुआ है, तो सामने वाले से उम्मीद मत रखिए, अपना ईगो छोड़ दीजिए। कम से कम ये सोच के तो चले ही जाइए कि भविष्य में आप नहीं रहेंगे, लेकिन आपके बच्चे और आपके भाई बहनों के बच्चे तो रहेंगे ना, तो उनमें संबंध बने रहें, ये सोच के जरूर चले जाया करिए। खैर, ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा।
चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।